दोस्तों, ज़रा कल्पना कीजिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में रुपए नहीं हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी के घंटे जमा होते हों। अगर आप एक कॉफ़ी खरीदने के लिए आपको अपनी उम्र के कुछ मिनट देने पड़े और अगर आपकी कलाई पर चल रही घड़ी अचानक शून्य पर पहुंच जाए, तो उसी पल आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए। सुनने में ये किसी डरावने सपने जैसा लगता है, लेकिन इस फ़िल्म की दुनिया में ये हकीकत है। यहाँ हर इंसान 25 साल की उम्र तक सामान्य तरीके से बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वह 25 का होता है, उसकी उम्र बढ़ना बंद हो जाती है और उसकी कलाई पर एक डिजिटल टाइमर शुरू हो जाता है। उसी टाइमर में उसकी पूरी जिंदगी छिपी होती है। अमीर लोगों के पास सैकड़ों और हजारों साल होते हैं, जबकि गरीब लोग अगले दिन तक जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं। इन्हीं इलाकों में रहता है विल। विल की जिंदगी का हर दिन एक लड़ाई है। सुबह उठते ही वह अपनी घड़ी देखता है, रात को सोने से पहले भी घड़ी देखता है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जानता कि अगला दिन देखने को मिलेगा या नहीं। विल अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ की असली उम्र 50 साल है, लेकिन दिखती बिल्कुल जवान है। इस दुनिया में कोई बूढ़ा नहीं होता, लेकिन हर कोई समय की कमी से मर सकता है। एक दिन काम के बाद विल अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। वहाँ उसकी नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जो बाकी सबसे अलग दिखाई देता है। उसका हाथ में 100 साल से भी ज़्यादा समय है। गरीब इलाके में इतना समय होना लगभग असंभव है। विल को तुरंत एहसास हो जाता है कि ये आदमी खतरे में है। बस उसे चेतावनी देता है कि इस इलाके में ऐसे लोग रहते हैं जो कुछ घंटों के लिए भी किसी की जान ले सकते हैं। लेकिन वे आदमी मुस्कुरा देता है, जैसे उसने अपनी जिंदगी की कोई परवाह ही ना हो। उसी रात इलाके का खतरनाक गैंग उस आदमी के पीछे पड़ जाता है। उनका मकसद साफ है, उसका समय छीनना। किसी तरह विल उस आदमी को वहां से निकाल लेता है और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाता है। रात भर दोनों बातचीत करते हैं और यहीं विल को इस दुनिया का सबसे बड़ा सच पता चलता है। वह आदमी बताता है कि गरीबी कोई दुर्घटना नहीं है, ये सब जानबूझकर बनाया गया सिस्टम है। महंगाई बढ़ाई जाती है, कीमतें बढ़ाई जाती हैं, टैक्स बढ़ाए जाते हैं, ताकि गरीब लोग कभी पर्याप्त समय जमा ना कर सकें और अमीर हमेशा अमीर बने रहें। वह कहता है कि कुछ लोगों की सदियों लंबी जिंदगी लाखों गरीबों की छोटी जिंदगी पर खड़ी है, लेकिन अगली सुबह उससे भी बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा होता है। जब वह उठता है तो उसकी कलाई पर अचानक एक विशाल संख्या दिखाई देती है। उस आदमी ने अपना लगभग सारा समय विल को ट्रांसफर कर दिया होता है। अब विल के पास पहली बार इतनी जिंदगी है कि उसे घड़ी देखकर डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उसी दिन उसकी दुनिया टूट जाती है। उसकी माँ शहर से वापस लौट रही होती है। उधर अचानक बस का किराया बढ़ा दिया जाता है। उसके पास पर्याप्त समय नहीं बचता। वह पैदल दौड़ पड़ती है। दूसरी तरफ विल भी उसकी तरफ भाग रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। दोनों पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। बस कुछ सेकंड पहले विल की माँ का टाइमर शून्य पर पहुंच जाता है और वह उसके सामने गिर जाती है। यह दृश्य विल की पूरी जिंदगी बदल देता है। अब यह सिर्फ जीने की लड़ाई नहीं रह जाती, अब यह सिस्टम के खिलाफ युद्ध बन जाता है। विल फैसला करता है कि वह उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई है। यहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है, अमीरों की दुनिया ग्रीनविच की ओर। ग्रीनविच पहुंचते ही विल हैरान रह जाता है। यहाँ लोग आराम से चलते हैं, किसी को जल्दी नहीं, किसी को समय खत्म होने का डर नहीं। यहाँ के बॉडीगार्ड्स के पास भी गरीब इलाकों के लोगों से ज्यादा समय है। पहली बार विल अपनी आंखों से देखता है कि असामान्यता कितनी गहरी है। यहीं उसकी मुलाकात सिल्विया से होती है। सिल्विया एक अमीर परिवार की लड़की है। शुरुआत में दोनों अलग अलग दुनिया के लोग लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे सिल्विया को भी एहसास होने लगता है जिस आरामदायक जिंदगी में वह पली बड़ी है, उसकी कीमत किसी और ने चुकाई है। इसी बीच टाइम कीपर रेमंड विल के पीछे पड़ जाता है। उसे विश्वास है कि विल ने उस अमीर आदमी की हत्या की है। अब एक तरफ सिस्टम है, दूसरी तरफ विल और बीच में सिल्विया। हालत तब और बिगड़ जाते हैं जब विल को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह किसी तरह बच निकलता है
और सिल्विया की उसके साथ आ जाती है। अब दोनों भगोड़े बन चुके हैं। भागते भागते उन्हें एक बात समझ आती है, अगर सिस्टम गरीबों से समय छीनता है तो उन्हें उसी समय वापस लोगों तक पहुंचाना होगा। यहीं से शुरू होती है उनकी असली लड़ाई। वे टाइम बैंक को निशाना बनाना शुरू करते हैं, समय चुराते हैं और फिर उसे गरीब लोगों में बांट देते हैं। धीरे धीरे गरीब इलाकों में उम्मीद फैलने लगती है। लोग पहली बार महसूस करते हैं कि बदलाव संभव है, लेकिन जितनी बड़ी उम्मीद होती है उतना ही बड़ा खतरा भी। सरकार, बैंक और अपराधी सभी अब उनके पीछे हैं। कहानी अपने सबसे तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है जब विल और सिल्विया एक बहुत बड़े टाइम बैंक को निशाना बनाते हैं। अगर वह सफल हो गए तो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। अगर असफल हुए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिरकार वह समय का विशाल भंडार लोगों तक पहुंचा देते हैं। गरीब इलाकों में अफरा तफरी मच जाती है। पहली बार लोगों के पास सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि सपने देखने के लिए भी समय होता है। दूसरी तरफ रेमंड को भी सच्चाई समझ आने लगती है। उसे एहसास होता है कि वह जिस व्यवस्था की रक्षा कर रहा था वही व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और अंत में वही सिस्टम उसे भी निगल जाते हैं। फिल्म खत्म होते होते एक बात साफ हो जाती है, समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं, समय ही जिंदगी है। और समय कुछ लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा जिंदगी हो तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा इंसान उससे वंचित रह जाता है। यही सवाल फिल्म हमारे सामने छोड़ती है, अगर आपको सदियों तक जीने का मौका मिले तो आप क्या वह समय सिर्फ अपने लिए रखेंगे या दूसरों के साथ भी बांटेंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।